नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े मामले में फिर से कानूनी हलचल तेज हो गई है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इसी दिन इस मामले में सह आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के बाद ये उनकी तीसरी जमानत याचिका है। उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग भी की है। दरअसल उमर खालिद ने निचली अदालत के 4 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि क्योंकि निचली अदालत ने इसी आदेश में शर्जील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज की थी, इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई साथ में की जा सकती है। अब सवाल यह है कि उमर खालिद को अब तक जमानत क्यों नहीं मिल पाई। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि वो फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश में शामिल रहा। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये हिंसा CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। कथित साजिश के मामले में शर्जील इमाम, खालिद सैफी, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया। इससे पहले 4 जुलाई को निचली अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश को देखते हुए उसके पास राहत देने का विकल्प नहीं है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सितंबर 2025 में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दी थी, जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि जांच के शुरुआती चरण में उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ तमाम लगाए गए आरोपों पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में हर आरोपी की भूमिका अलग अलग है, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। अब एक बार फिर उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में अब सबकी नजरें 27 अगस्त की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।